नमस्ते। मैं सोम सर आप सबको स्वागत करता हूं मेरे इस नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पाठशाला ऑनलाइन। तो आप लोगों को जो वो पिछला क्लास था मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का अ, उसकी जो वर्कशीट मैंने अभी खोल के रखा है आप लोगों के सामने, इसको मैंने कराया था, है ना। आप लोगों को याद होगा जो मैंने वहां पे क्या करा था, सम का फॉर्मूला, मतलब कैसे हम लोग टोटल निकाल सकते हैं। अगर आपके पास 5-6 वैल्यूज वगैरह दिया हो उसके हम लोग टोटल कैसे निकालेंगे, वो मैं आप लोगों को सिखाया था। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप सबको याद है जो जो मैंने सिखाया था जो पिछले क्लास में। अगर आप भूल गए तो पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। अम, और फिर भी अगर नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर आप मुझे यहाँ पे समझ में नहीं है, तो मैं फिर से मैं करवा दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे आज हम लोग सीखेंगे कुछ कुछ ऐसा कुछ चीजें, दो फार्मूला और एडिशन होंगे। दो सॉरी तीन फार्मूला। एक होंगे हम लोगों का मिनिमम नंबर कैसे निकाल सकते हैं। मिनिमम मतलब फॉर एग्जांपल आपके आपके यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं, जैसे 76, 71, 70, 72, इस तरह से नंबर कुछ दिया हुआ है। उनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है वो आपको निकालना है ना। और उसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है वो भी आपको निकालना है बाय यूजिंग फॉर्मूला, है ना। आप तो कहोगे सर हाँ यहाँ पे तो मुझे मालूम है सर इसमें 70 सबसे छोटा है और 70 सबसे बड़ा है। ऐसा नहीं है, हमें विथ फॉर्मूला यूज करके हमें हमें उसको करना है। ठीक है, तो बिना कुछ देरी के इसका मैं क्लास में स्टार्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे दो कॉलम में ऐड कर लूंगा। एक होगा यहाँ पे मीन और दूसरा होगा यहाँ पे मैक्स। ठीक है, और इसमें दो यहाँ पे जो बॉर्डर है मैं उसको थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ, दो बॉर्डर। तो यहाँ पे आप देखो शाम में हमने क्या किया था। जब हमने शाम किया था वो दो नंबर को, तो अब क्या किया देख सकते हो यहाँ पे। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा उसको बड़ा कर देता हूँ, शायद बड़ा ही है। अम, अब देखो यहाँ पे शाम का जो फॉर्मूला था इक्वल सम C4F4। मैंने कहा पिछले क्लास में आपसे कहा था सम तो फॉर्मूला हो गया, ये जो C4:F4 मतलब क्या है। C4 कौन सा है, देखो यहाँ पे ए हो गया हम लोगों का 76 जहाँ पे है। सी कॉलम नंबर क्या है, सी है। और 4 हो गया आपका रो नंबर, दैट मीन्स दिस वन इज आवर सेल एड्रेस, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो आप C4। तो इसके बाद और C4 से लेकर कहां तक लिया है, F4, मतलब हम लोग का नंबर कहां से कहां तक है, देखो यहां से लेकर के यहां तक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों का इस मतलब मुझे क्या क्या करना है, मुझे इन चारों नंबर का प्लस निकालना है, इन चारों नंबर का प्लस करना है। तो मैं क्या करूंगा, देखो इस यहाँ से सेल एड्रेस लेकर के यहाँ का सेल एड्रेस तक मैं लूंगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते थे, रेंज, RANGE, रेंज। ठीक है, तो एस हम लोगों का रेंज जो है यहाँ पे था इक्वल साम देने के बाद C4:F4 में वो था हम लोगों का रेंज। तो अभी भी हम लोग यहाँ पे रेंज रेंज लेंगे। तो रेंज लेने के लिए हमारा यहाँ पे आएगा, देखो जो मिन लेके रखा है ना मैंने, मिन मतलब मिनिमम नंबर। तो यहाँ पे इक्वल साइन मैंने कहा था एक्सेल में जितने सारे फॉर्मूलाज होंगे उसके आगे इक्वल साइन साइन देना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, बिना इक्वल साइन का आपको फॉर्मूला रन नहीं होगा। तो उसके बाद देखो ये मैं मीन देकर के मैं फिर से ब्रैकेट लूंगा बिल्कुल उसी की तरह। तो उसके बाद मैं क्या क्या, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लूंगा। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले लिया, 76 से लेकर के 72 तक आ गया ना। एंटर प्रेस कर दो, आपका 70 यहाँ पे आ गया। देख लो, अब फिर से देख लो, नीचे वाला भी देख लो आप। इक्वल साइन साइन दूंगा मैं यहाँ पे, मीन ब्रैकेट दिया। ब्रैकेट देने का देखो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक खींचूंगा उसको फॉर्मूलाज को। ठीक है, सॉरी जो रेंज होगा 67 से लेकर के 83 तक मैं इसको खींचूंगा। तो इसमें आपका क्या आ गया, रेंज। एंटर प्रेस कर दो, ये आ गया आपका। देखो 66 में छोटा नंबर है तो यहाँ पे आके वो डिस्प्ले हो गया। बाय दिस वे हम लोग इसको भी हम लोग कर सकते हैं, है ना। एक चीज है ऑटोफिल में आप लोगों को मैं बता दूंगा बाद में जब एंड होगा, क्योंकि अभी अगर मैं ऑटोफिल सिखा दिया तो आप सब लोग ऑटोफिल करते रहोगे, एक करोगे सब अपने आप ही कर दोगे। इसलिए अभी उसको कर करके करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेंज, ये आपका आ जाएगा उसका रेंज। तो उसके बाद मैक्स, मैक्स हम लोग निकालेंगे कैसे, इक्वल साइन दोगे, MAX मैक्स ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद उसमें भी वही होगा, कुछ चेंजेस नहीं है, खाली
जो फॉर्मूला का जो पहले उसमें मीन लगाया था मैंने, यहाँ पे आपका क्या आएगा, मैक्स आएगा। ठीक है, दोनों में बस वही फर्क है और ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। आपको क्या क्या लेना है यहाँ पे, देखो मिनिमम में क्या आएगा, इक्वल मीन, ब्रैकेट ब्रैकेट में आप दोगे यहाँ पे, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ कुछ चीजें यहाँ पे, आप जब आप एक्सेल में ना कोई भी फॉर्मूला टाइप करोगे ना, जैसे दे दिया अपने इक्वल साइन का मीन, आप यहाँ पे देखो नीचे एक आ रहा है, देखो क्या क्या आया है, रिटर्न द स्मॉलेस्ट नंबर इन अ सेट ऑफ वैल्यूज, इग्नोर्स लॉजिकल एंड टेक्स्ट, लॉजिकल वैल्यूज एंड टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट और लॉजिकल वैल्यूज को छोड़ के नंबर्स के लिए नंबर्स का ही शो करता है। टेक्स्ट समझते हो ना आप, जैसे आपका कोई एबीसीडी लिखा हुआ है, अगर आप मैंने आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, मान लिया मैंने इक्वल दिया मीन, ब्रैकेट ब्रैकेट दिया, अब मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, कुछ नहीं आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे वो टेक्स्ट आपका नहीं ले, टेक्स्ट जो जहाँ पे कुछ हम लोग सेंटेंस या फिर कोई भी सॉरी कोई भी वर्ड हम लोग लिखते हैं तो ये आपका इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है, वो खाली नंबर में ही होगा। तो ठीक है, इस तरह से आपका मैक्स में जब आएगा इक्वल साइन दोगे, एम ए एक्स मैक्स, इसमें क्या क्या कह रहा है, रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ सेट ऑफ वैल्यूज, इग्नोर द लॉजिकल वैल्यूज एंड टेक्स्ट, वही है, खाली उसमें मिनिमम में आपका क्या था, मिनिमम में आपका था मिनिमम में आपका होगा छोटा वाला नंबर, मैक्सिमम मैक्स वाले में होगा मैक्सिमम नंबर। मैं एक काम करूंगा, आप लोगों को जब इस क्लास में तो नहीं, हालांकि नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैं इसके जो फॉर्मूलाज है उसके डेफिनेशन में लिखा दूंगा किसका क्या काम होता है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रहेगा ये सब एक ही साथ में तीनों ही। हाँ, तो इस सब लिखा लूंगा मैं। इस क्लास में मैं दूसरा एक चीज दिया है आप लोगों को, तीन शायद तीन का आंसर मैं लिखा दिया, एक का आपको घर में करना है खुद ही। ठीक है, इसलिए बच्चों मैं आप लोगों को हमेशा मैं कहता हूँ मेरे वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मुझे पता नहीं, मैं देख रहा हूँ जो जब भी वीडियो खत्म होता है आप लोग शायद मुझे लगता है स्किप करते हो वीडियोस को, जहाँ तक मैं एनालाइज कर रहा हूँ वीडियोस का, जब जो मेरे पास आता है ना एनालिटिक्स, मेरे तो कुछ बच्चे वीडियो को स्किप कर रहे हैं। ऐसा मत करना बच्चे, देखो आप लोग अगर स्किप करोगे तो आप लोगों का लॉस है, क्योंकि मैं जो जो चीज बोल रहा हूँ ना हर हर एक चीज के साथ रिलेटेड है। मैं मानता हूँ वीडियो तो लंबा होता है, लेकिन आप लोग भी इसको खुद देखो, अगर मैं उस वीडियो को मैं 5 मिनट में खत्म कर दूंगा तो नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि वो चीज तो इतना आसान तो है नहीं, है ना। तो थोड़ा सा धैर्य आपको रखना पड़ेगा, थोड़ा 20 मिनट चाहे थोड़ा सा लंबा भी क्यों ना खींचे, बिना स्किप किए देखो बच्चे। ठीक है, अम, अगर मैं कल के दिन में यहाँ से कोई एग्जाम ले लिया, तब अगर आप मेरे से वो सवाल पूछोगे तब शायद मैं आपको आंसर ना दूं, है ना। क्यों आंसर दूंगा, क्योंकि अगर मैंने आपको चीज कराया है, आपको कॉपी में लिखाया भी है, अगर आप उसको स्किप करके चले गए तो ये तो गलती बेटा आपका होगा ना, है ना, इसलिए आप स्किप ना करो। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे मैक्स, मैक्स में भी यहां से हम लोग यहां से यहां तक ले लिए, उसके बाद एम ए एक्स मैक्स, ये ठीक है, तो यहां तक हाँ हम लोगों का हो गया। मैं आशा करता हूं यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं पिछली क्लास में भी कहा था, इसी क्लास में इस क्लास में भी मैं कहता हूं, जो भी आप लोगों का क्वेरीज हो, जो भी आपको इस वीडियो को अच्छा लगा है, बुरा लगा है, खराब लगा है, कुछ भी लगा है, आप क्या करोगे, आप जो नीचे जो कमेंट बॉक्स आता है यूट्यूब का, वहां पे आप उसको डाल दोगे। ठीक है, कि सर मुझे वीडियो में उस वाला पोर्शन मुझे समझ में नहीं आया, है ना। और और एक लाइक तो कर सकते हो आप लोग, है ना। और पसंद नहीं आया तो आपकी इच्छा है, डिसलाइक भी कर सकते हो। मैं कुछ नहीं कहूंगा इसके बारे में। देखो अच्छा लगा तो लाइक लाइक कर देना आप लोग। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां तक हो गया आपका टोटल मीन मैक्स, उसके बाद मैं यहां पे और एक निकालता हूं परसेंटेज। अब मैंने उस दिन मैं कहा था आप लोगों से, जो ये जो मैंने मार्क्स लिया है वो आउट ऑफ 80 लिया है ना। मैंने ये जो मार्क्स यहाँ पे लिया है मैंने कहा किसके लिए लिया है, आउट ऑफ 80। तो आउट ऑफ 80 अगर लेते हो, आउट ऑफ 80 अगर आप लेते हो तो क्या होगा, परसेंटेज कैसे निकालते हैं पहले, चलो ठीक है मैं भूल जाता हूँ। हम लोगों का अभी सवाल होता है परसेंटेज कैसे निकालते हैं किसी भी चीज का। देखो परसेंटेज होगा जो आपका टोटल मार्क्स है ना, टोटल सॉरी मार्क्स ऑब्टेन, टोटल
टोटल मार्क्स obtained डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100, ये होता है ना? आप समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है? टोटल मार्क्स ऑब्टेन, मतलब देखो यहां पे जो है मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं इसके बारे में, इतना लंबा क्वेश्चन से। मान लो मुझे यहाँ का ही मुझे परसेंटेज निकालना है, जो इसका जो है ना, इस बच्चे का जो है और जित जो है उसका परसेंटेज निकालना है, उसको कितना मिला है। तो इसमें देखो, इसमें कितना है, टोटल कितना है, 289, 289 मैंने लिखा है यहाँ पे। अब डिवाइड बाय क्या आएगा? डिवाइड बाय में वो आएगा आउट ऑफ कितने हैं, 80 में से मिला है, जो मार्क्स उसको मिला है आउट ऑफ कितने में आए हैं, कितने में आए हैं, 80 में आए हैं ना। तो 80 में कितने कितने सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट है, 80 80 80 80 कितना होगा, 320 होगा, होगा ना, 320 इंटू 100, एंटर कर दो, ये होगा आपका उसके परसेंटेज, मतलब 90.31। देखो फिर से समझ लो, टोटल मार्क्स कितना था हम लोगों का, 289 मिला था उसको, है ना। हम लोगों का यहाँ पे कितना मार्क्स, कितने कितने में से मिला है उसको, 320 में से। 320 कैसे हुआ, क्योंकि ये जो इंग्लिश ईवीएस जो मैंने लिया है आउट ऑफ 80 में लिया है। तो कितना सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, ईवीएस है, हिंदी है, मैथ्स है। तो मतलब कितना हुआ, 80 इंटू 4 कितना होगा, 320 होगा ना। 80 इंटू 4 320 होगा, 4 है, 80 मार्क का कितना होगा, 320 होता है। तो हम लोग क्या किया, देखो 289 से 320 को डिवाइड किया और इंटू 100, 100 क्यों हुआ, क्योंकि इसमें परसेंटेज निकालना होता तो हम लोग 100 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आप देखो, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, इक्वल साइन। आप देखो मैं यहाँ पे परसेंटेज कैसे निकालता हूँ। यहाँ पे क्या टोटल कितना है, कितना है, कहाँ पे है, G4 है ना, आ गया टोटल, G4 आ गया, डिवाइड बाय G4 डिवाइड बाय 320 इंटू 100, एंटर, ये आपका आ गया। ठीक है, फिर इस तरह से इक्वल, यहाँ पे कितना है, G5 डिवाइड बाय 320 इंटू 100। ठीक है, इस तरह से आप उसका परसेंटेज निकाल सकते हो। इक्वल, फिर से मैं दिखा, G6 डिवाइड बाय 320 इंटू 100। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखो यहाँ पे मुझे एक कॉलम को क्या करना है, मुझे हाइड करना है, किसी भी कॉलम को मुझे क्या करना है, मुझे हाइड करना है। तो मैं कैसे करूंगा, अगर मैं किसी कॉलम को हाइड करना चाहूं तो मैं कैसे करूंगा। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जिस कॉलम को मुझे हाइड करना है उसको मैं सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद मैं कहां पे जाऊंगा, इसमें देखो फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट में गए हम लोग, जाने के बाद हाइड अनहाइड। ठीक है, और हाइड में जाने के बाद हाइड कॉलम्स। ठीक है, हाइड कॉलम्स, इसमें जाओगे आप, उसको क्लिक कर दोगे, देखो कॉलम जो था वो क्या हो गया, हाइड हो गया। ठीक है, जो कॉलम आपका था वो हाइड हो गया। अब मैं अगर मुझे हाइड नहीं करना है तो क्या करेंगे, इसमें हाइड अनहाइड में जाएंगे, अनहाइड कॉलम्स, फिर से आ गया, यही मुझे करना है। ठीक है, तो अब मैं आज का वीडियो में यहां तक ही कराऊंगा। मैं फिर से एक बार कह रहा हूं यही चीज आप लोगों से, कि कुछ भी, किसी भी तरह का कोई भी डाउट्स आपके मन में है, कमेंट बॉक्स, जो यूट्यूब का जो कमेंट बॉक्स है, ठीक है, यूट्यूब का जो कमेंट बॉक्स है वहां पे आपका लिख देंगे आप। ठीक है, और वीडियो को अगर आपको पसंद आया है, वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो उसमें एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और वही है, वही मुझे कहना था। और तो आज का क्लास यहाँ पे समाप्त होता है। आप सबको नमस्ते।